अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हज़ूर पुरनूर आका यौमुन नशूर हज़ूर सैयदना व मौलाना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है मालिक ताला की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, एक तवील सिलसिला हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत तय्यबा के हवाले से चला। आज कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस वाक़े को समेट लें और इस वाक़े की तकमील करें। जो चंद बातें होंगी वो मुख्तसरन ही होंगी, अब ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाएंगे। आज के जुम्मतुल मुबारक में मुख्तसरन इस वाक़े को समेटेंगे। हमने पिछले जुम्मतुल मुबारक में बात यहाँ तक की कि अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को ज़मीन में ठिकाना अता फरमाया, बादशाहत अता फरमाई। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वला अज्रुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फरमाया ये जो ज़मीन की बादशाही अता की, ये तो इनाम था वो जो दुनिया का हमने दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सब्र पे, तकालीफ़ के आने पे, मसाइब व आलाम पे जो दुनिया में अल्लाह ताला ने इनाम किया कि वो जिसको ग़ुलाम बना के बेचा था उसको मिस्र का बादशाह बना दिया। ये तो था दुनिया का इनाम। अल्लाह फरमाता है वला अज्रुल आखिरति खैर, फरमाया ये तो दुनिया का इनाम है, आखिरत का इनाम बहुत बड़ा है, वो इससे बेहतर है। और साथ फरमाया कि ये सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है। कुर्बान जाए अल्लाह ताला के समझाने पे कि पहले तफसील से ये सारी चीज़ें बयान की, मसाइब व आलाम आए, दुख तकलीफ़ें आई, फिर अल्लाह ताला ने हक़ पे साबित कदमी की वजह से अजर क्या अता किया कि शाह मिस्र बना दिया। फरमाया कि ये तो था दुनिया का इनाम, आखिरत का इनाम इससे बड़ा है। और फरमाया सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, फरमाया लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो भी मोमिन होगा और ईमान के बाद तक़वा इख्तियार करेगा, हर मोमिन मुत्तकी को अल्लाह ऐसे ही इनामात से नवाजता है। यानी जो भी ये देखे ना, लिल्लज़ीना आमनू सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है, फरमाया आखिरत का अजर हमने इससे बेहतर रखा है ईमान वालों के लिए और मुत्तकी लोगों के लिए। और इस आयत मुबारक से ये भी पता लगा कि आखिरत के इनाम के हसूल के लिए जहाँ ईमान ज़रूरी है वहाँ तक़वा भी ज़रूरी है। ईमान के साथ तक़वा व तहारत भी, ये इसकी भी ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा ना हमाम में जाने लगे। पुराने दौर में हमाम में गुस्ल करने के लिए लोग जाया करते थे, तालाब बने होते थे और उसमें लोग नहाया करते थे। तो जब आप हमाम में नहाने के लिए जाने लगे तो जो मालिक था ना हमाम का, उसने आपको रोक लिया दरवाजे पे। कहने लगा बाबा किधर? फरमाया नहाने के लिए। कहा पैसे? आपने फरमाया कि भाई पैसे तो नहीं है। तो उसने कहा अगर पैसे नहीं है तो फिर अंदर भी नहीं जाने दूंगा। तो इतनी बात के बाद ना हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। तो मालिक ने कहा बाबा रोता क्यों है? अगर पैसे नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन रोने का सबब क्या है? तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए फरमाने लगे, फरमाया शैतान के घर में मुआवजे के बगैर दाखिला नहीं हो सकता, तो रहमान के घर में
अंबिया और सिद्दीकीन के महल्लात वाले जगह के अंदर, यानी जन्नत के अंदर बगैर तक़वे और तहारत के दाखिला किस तरह मुमकिन होगा। यार देखें ना, सैनमा है, शैतान का घर ही है ना, वहाँ पे जाने के भी पैसे लगते हैं। ये थिएटर लगता है, वहाँ पे भी टिकट लगती है। ये सर्कस लगता है, सर्कस पे भी पैसे लगते हैं। और पैसे दे के लोग जहन्नम का ईंधन अपने लिए इकट्ठा करते हैं। और मस्जिद में आने के कोई पैसा है? मुफ्त में। और गोया कि इसको तो जन्नत का बाग भी करार दिया गया, वहाँ पे पैसे दे के, और यहाँ पे दुनिया के अंदर मुफ्त। लेकिन ये दुनिया का थोड़ा सा जो मुआवजा है ना, ये थोड़ी सी मुशक्कत, इसके बदले में अल्लाह फरमाता है तुम मस्जिद के अंदर पाबंदी इख्तियार करो, मैं जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। फरमाया जिसके कदम मस्जिदों की तरफ जाते हैं, मैं उसके कदमों को पुल सिरात पे साबित कदमी नसीब करूंगा। और फरमाया जो अंधेरी रातों के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत को अल्लाह ताला जब अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसके लिए जन्नत के रास्ते में रोशनी फरमा देगा। तो बाहर कैफ फरमाया कि आखिरत का अजर बेहतर है। आगे अल्लाह ताला दोबारा से इस किस्से को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के को दोबारा से शुरू फरमाता है और फरमाया कि अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र बन गए। और मैंने पिछले जुमा में अर्ज किया था कि 7 साल लगातार कहत पड़ा, और उस कहत के दौरान पूरा मिस्र हज़रत यूसुफ का गुलाम हो गया। उनके माल भी हज़रत यूसुफ की मलकियत के अंदर, उसके जानवर भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मलकियत के अंदर, उनका जो घर बार थे वो भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मलकियत के अंदर, सब कुछ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मलकियत के अंदर आ गया। और मुतलकुल अनान हुक्मरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बन गए। अब इसी दौरान चूंकि कहत था, तो कहत का असर नवाह के अंदर भी था, मिस्र के इर्द गिर्द के इलाकों में भी कहत था बारिश ना होने की वजह से। तो कनान के अंदर भी कहत के असरात पहुंचे। अब शोर जो पड़ गया कि भाई मिस्र के अंदर बादशाह ने गल्ला इकट्ठा किया हुआ है और वो कीमतन उसको बेचता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला फरोख्त करने का एक असूल मुरतब किया था। ऐसे ही नहीं थे जिसके पास पैसे हैं बस दे दिया अंधाधुंध। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बंदे को जो बाहर से आते थे ना, उनको एक ऊंट का बोझ दिया करते थे, यानी एक बोरी लाद के देते थे। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को फरमाया कि भाई पता लगा है कि मिस्र के अंदर बादशाह गंदम देता है, तुम भी जाओ और लेके आओ। अल्लाह का कुरान कहता है वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आ गए, इन्होंने पहचान लिया लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना। और उलमा ने लिखा ये 80 साल का तवील अरसा था। 80 साल के बाद भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने पहचान लिया, क्योंकि अल्लाह के नबियों की तो फिर निगाह भी और होती है ना। भाई नहीं पहचान सके, फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, वो नहीं पहचानते थे। अब उन्होंने ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, जो भी पैसे लेके आए वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका तफसीली इंटरव्यू भी लिया। फरमाया किधर से आए हो? कहने लगे कनान से हैं। फरमाया जसूस तो नहीं हो? कहने लगे नहीं जसूस नहीं है, हम अल्लाह के नबी के बेटे हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हमारे अब्बा जी बड़े शरीफ नफ्स इंसान है, हम जासूसी करने नहीं आए, हम तो गंदम खरीदने आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, उनसे पूछा भी कितने भाई हो? उन्होंने कहा कि भाई हम 12 भाई थे, एक भाई फोत हो गया और 11 बच गए, और एक भाई जो है वो बाप उससे बड़ी मोहब्बत करता है तो वो बाप की खिदमत में है, बाप बूढ़ा हो चुका है, तो हम 10 के 10 आए हैं आपसे गंदम खरीदने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब उनको गंदम दे दी ना, तो कहने लगे ए शाह मिस्र, हमारा एक बूढ़ा बाप है और एक भाई कनान के अंदर है, उनके हिस्से की भी गंदम दो। ये बच्चे जाते हैं ना, ये शेरीनी वगैरह कोई चीज़ तकसीम होती है, कहते हैं जी मेरे भरा दे हिस्से भी दो। अब ये कहने लगे कि भाई 10 तो हम आ गए हैं, अब्बा जी भी घर में है और भाई भी है एक घर के अंदर, उनके हिस्से की भी गंदम दे दो।
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि भाई उनके हिस्से की तब मिलेगी जब वो खुद आएंगे। फरमाया कि बिन्यामीन को ले आओ, उसके हिस्से की भी गंदम दूंगा, और अगर ले के आओगे तो एक ऊंट इजाफी दूंगा, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हिस्से का, और अगर लेके ना आए तो फिर गंदम नहीं मिलेगी। यहां पे ना एक नुक्ता जो सूफिया ने बयान किया है, फरमाते हैं देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तरगीब भी दिलाई और डराया भी। यही सुन्नत खुदाबंदी है। अल्लाह ताला लालच भी दिलाता है बंदे को अमल के लिए, और अल्लाह ताला डराता भी है। अल्लाह ताला लालच दिलाता है जन्नत की, और फिर अल्लाह ताला डराता है जहन्नम से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तरगीब दिलाई, फरमाया कि गंदम मिलेगी, एक इजाफी भी मिलेगा, लेकिन बिन्यामीन को लाना पड़ेगा, और अगर ना लेके आए तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। तरगीब भी और खौफ भी। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने खादिमों को कहा कि इनके पैसे ना वापस इनकी बोरियों में रख दो। और उलमा ने इसके असबाब लिखे हैं कि भी क्यों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी रकम वापस लौटाई। फरमाते हैं कि आपको पता था नबियों के बेटे हैं, पैसों में खयानत नहीं करेंगे, घर जाके बोरियां खोलेंगे ना, इनको पता लगेगा तो सोचेंगे कहीं गलती से रकम वापस तो नहीं आ गई, तो फिर पलट के आएंगे। भाइयों को वापस बुलवाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हीला किया था। और दूसरी वजह उलमा ने लिखी है, फरमाते हैं अय्याम कहत में जब बाप और भाई शदीद ज़रूरतमंद थे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुनासिब नहीं समझा कि भाई इन सख्ती के अय्याम में मैं अपने रिश्तेदारों को कीमतन चीज़ फरोख्त करूं। मेरे पास फरावानी है और मैं अपने रिश्तेदारों से उसकी कीमत लूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गैरत ने इसको गवारा न किया, और अपने बाप और अपने भाइयों की इस तभी ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी रकम भी वापस लौटाई। अब आप बराह रास्त भी दे सकते थे, लेकिन आपने बोरियों में रखी। वजह यह थी कि आप इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करना चाहते थे, आप उनकी इज्जत नफ्स को भी बरकरार रखना चाहते थे। आखिर नबियों के बेटे हैं, किसी से पैसे वापस लेते हुए कुछ ना कुछ तो हिचकिचाहट महसूस होगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपा के बोरियों के अंदर रख दी। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया ना, सुनन तिरमिज़ी की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आम मस्कीन पे सदका करना एक सदके का सवाब है, और फरमाया वही मस्कीन अगर रिश्तेदार हो ना तो अल्लाह डबल सवाब अता करता है। एक सदका करने का सवाब अता करता है, दूसरा रिश्तेदार से उसने सलूक करने का सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। यानी गरीब रिश्तेदार पे सदका करने का 2 गुना अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी अकरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन जिन 7 बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श का साया नसीब करेगा, जिस दिन अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा, फरमाया वो 7 बंदों में से एक वो बंदा है कि जो अल्लाह के रास्ते में ऐसे खर्च करता है कि दायां हाथ देता है बाएं को भी पता नहीं होता, छुपा के पोशीदगी के साथ। यार यहाँ तो ज़कात, फर्ज ज़कात के भी अदा करने का जो उलमा ने तरीका लिखा है, वो फरमाते हैं किसी गरीब के घर जाओ, उसके बच्चों को आते हुए दे आते हैं ना, किसी के घर में जाते हैं लोग तो बच्चों को कुछ ना कुछ दे आते हैं। फरमाते हैं कि अगर किसी को देना हो ना तो ऐसे छुपा के दो, किसी के घर के अंदर जाओ, चुप करके उसके बच्चे की जेब में डालो उसके सामने, ताकि बच्चा जाया भी ना करे और उसको पता भी लग जाए, और उसको महसूस भी ना हो कि ये ज़कात या सदका की सूरत के अंदर मेरी, इस मद के अंदर मेरी मदद करके आया है। ज़कात के अंदर बताना तो ज़रूरी नहीं होता, तो बाहर क्या फरमाया, छुपा के सदका करना ये अफजल है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए के नीचे उस बंदे को जगह अता करेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हसीन अमल तो देखें, आपने कैसा खूबसूरत एक तरीका वज़ा किया कि छुपा के गुलामों को कहा बोरियों के अंदर रख दो। अय्याम कहत चार रहे हैं, बाप का हाथ तंग होगा, भाइयों का हाथ तंग होगा, बराह रास्त दूंगा, उनकी गैरत गवारा नहीं करेगी, छुपा के कर दूंगा, घर जाके खोलेंगे तो मदद की मदद भी हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा, इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होगी। आज तो 10 रुपए देने हो तो उसकी तस्वीर भी बनाते हैं। अफसोस होता है, अफसोस होता है यार, मैं पसंद नहीं करता। अगर मैं सोचूं इस बात को तन्हाई में बैठ के कि अल्लाह ताला अपनी कामिल पनाह नसीब करे, किसी को किसी की मोहताजी ना हो,
अगर ऐसा कोई वक़्त आ जाए तो मैं पसंद नहीं करता कि मुझे कोई 1000, 2000, 50,000 अगर कोई दे तो 7-10 बंदों को सुनाए भी। तो जब मैं अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं करता तो किसी दूसरे के लिए क्यों पसंद करूं। तो बाहर क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से अपने भाइयों की भी इमदाद भी की और उनको महसूस भी नहीं होने दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल फ़अरसिल माअना अख़ाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भेज दिया, भाइयों ने जाके अपने वालिद गिरामी को बताया, अब्बा जी शाह मिस्र के एहसान का तो क्या बात है, अगर हमारा सगा भाई भी होता ना तो इतनी इज्जत ना देता जो मिस्र के बादशाह ने दी है। उसने तो सगे भाइयों से भी बढ़ के हमारी इज्जत और तौकीर की है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब अगर जाओ ना तो मेरा सलाम भी देना और उसको बताना कि हमारे अब्बा जी जो अल्लाह के नबी हैं वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। अब बेटों ने कहा कि अब्बा जी बादशाह ने कहा है कि अगर बिन्यामीन को ना लाए तो गल्ला नहीं मिलेगा और अगर लाओगे तो फिर मैं ज्यादा अता करूंगा, तो इसलिए मेहरबानी करें जनाब बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें। और कुरान कहता है उन्होंने कहा था वह इन्ना लहू लहाफिजून, बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल। फरमाया कि मैं वैसे तुम पे मुतमईन हो जाऊं या तुम्हारी बात मान लूं जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में मैंने मानी थी। उस वक़्त भी तुमने कहा था हम हिफाजत करेंगे और बाद में भेड़िए का बहाना बना के आ गए थे। फरमाए कि मैं ये बात नहीं करूंगा, तुम्हारी अमान के अंदर दे के इसको नहीं भेजूंगा। कहा बाजी फिर कैसे भेजेंगे? फरमाया फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फरमाया तुम्हारी अमान से बेहतर अल्लाह की अमान है, मैं तुम्हारी हिफाजत में नहीं भेजूंगा, मैं अल्लाह की हिफाजत के अंदर अपने बेटे को भेजूंगा। और उलमा ने लिखा है कि मोमिन को भी यही चाहिए, अल्लाह ताला की हिफाजत हर हाल में बेहतर है और मुसलमान को चाहिए कि हकीकी एतमाद और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखे। हजरत फारूक आजम का दौर है, एक बाप ने ना अपने बेटे को कंधों पे बिठाया हुआ है और हजरत फारूक आजम के सामने से गुजरा। अब बाप और बेटे की शक्ल बिल्कुल मिलती थी, तो हजरत फारूक आजम फरमाने लगे इतनी मुशाबत मैंने आज तक किसी बाप और बेटे में नहीं देखी जितनी मुशाबत इन बाप बेटे में है। तो उस जवान ने ना जाते जाते बात सुन ली हजरत फारूक आजम की, पलट के आया, कहने लगा ए अमीरुल मोमिनीन, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात ना सुनाऊं कि ये बेटा मिला कैसे है? आपने फरमाया सुनाओ। वो कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं जिहाद पे जाने लगा तो ये बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर था, अभी पैदा नहीं हुआ था। तो जब मैं रुखसत होने लगा ना तो दरवाजे पे पहुंच के मैं पलट के आया और अपनी बीवी को मुखातिब करके ना, बीवी मेरे सामने थी, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ये जो बच्चा है ना ये तेरी हिफाजत में देता हूँ, ये बच्चा तेरी हिफाजत के अंदर है। वो कहता है मैं जिहाद पे चला गया, कुछ माह मेरे जिहाद के अंदर लग गई, इस्लामी सरहदों पे जिहाद करते करते मैं आगे निकल गया और फिर जब पलट के आया ना तो मुझे कबीले वालों ने बताया कि तेरी बीवी का तो इंतकाल हो गया, वो फौत हो गई है और अभी चंद दिन पहले ही हम उसकी तदफीन करके आए हैं। तो कहता मैं उसकी कब्र पे गया, रात का वक़्त था, जाके मैंने फातिहा खानी की और अभी खड़ा हुआ था तो कहता है कि मुझे कब्र से नूरानी शुआएं निकलती हुई नजर आई, रोशनी निकलती हुई नजर आई। कहता मैं बड़ा हैरान हुआ, मुतअज्जब हुआ, अभी हैरान हो ही रहा था कि कब्र से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। तो कहता मैं अपने मोहल्ले में गया, 5-10 बंदे इकट्ठे किए, आके हमने कब्र को में जब सब ने मुशाहदा कर लिया, हमने कब्र को खोला तो कहता है अमीरुल मोमिनीन ये बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था, ये बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था और हाथ पे गैबी से आवाज़ आई तूने सिर्फ बच्चे को हमारी हिफाजत के अंदर दिया था, अगर बीवी को भी हिफाजत के अंदर दे जाता ना तो वो भी सही सलामत मिलती। तो फरमाया फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वह हुवा अरहमुर राहिमीन। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है वलम्मा फतहु मताअहुम वजदू बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम। अब उन्होंने बोरियां खोली गंदम निकालने के लिए, जब बोरियां खोली तो रकम मौजूद थी बोरियों के अंदर,
कहने लगे अब्बा जी ये तो देखें, बादशाह तो इतना मेहरबान है कि उसने रकम भी वापस भेज दी है, तो अब मेहरबानी करें कि जनाब बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाह, फरमाया कि मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का पुख्ता वादा मेरे साथ न करो। अब वादा हो गया, लतातुन्नी बिही इल्ला अन युहाता बिकुम, फरमाया या तो इसको लेके आओगे वापस या फिर बड़ी कोई मुसीबत आ जाए तो फिर, वरना इन दो सूरतों के अलावा तुम्हें माफी नहीं है। फलम्मा आतहु मौसिक़ा क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, तो जब उन्होंने कर लिया ना, अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि पिछली आया मुबारका के अंदर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं तुम पे एतमाद नहीं करता, इस आया मुबारका के अंदर साथ ही उनसे इनकी हिफाजत का अहद और पुख्ता वादा लिया जा रहा है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे मालूम हुआ ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एतमाद करने के खिलाफ नहीं है, असबाब इख्तियार करने भी ज़रूरी हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असबाब इख्तियार करके असबाब पे भरोसा करना ये तवक्कल के खिलाफ है, और असबाब इख्तियार करके अल्लाह पे भरोसा करना ये ऐन तवक्कल है। शायद बात आपकी समझ में ना आई, मैं मजीद खोल देता हूँ। एक बंदा गोडी करे, बीज डाले, पानी भी दे, मुकम्मल निगहदाश्त करे, स्प्रे भी लगाए, ये असबाब है ना गंदम या कोई भी फसल उगने के। अब असबाब पूरे करना ये जरूरी है, लेकिन असबाब पूरे करके कोई बंदा कहे कि मुझे फसल जरूर के जरूर मिलेगी तो ये मुमकिन है। हाँ, असबाब पूरे करने हैं और पूरे करने के बाद भरोसा अल्लाह पे रखना है, दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर। जो है वो गालिबन मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा बनी इसराइल का, उसने देखा कि एक बादल का टुकड़ा कहीं जा रहा था, तो वो उसके पीछे पीछे हो गया कि भाई ये किधर जाता है, किधर बरसता है। तो कहता है वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, आखिर आगे जाके एक बाग आ गया। तवील हदीस पाक मैं मुख्तसरन सुनाता हूँ। आगे जाके एक बाग आ गया और उस बाग के अंदर जब पहुंचा ना तो बादल बरसने लगा। कहता है जब मैं उस बाग के अंदर गया तो अंदर ना एक बंदा, माली जो था, जो भी उस बाग का मालिक था, उसने पूरी तैयारी करके, गोडी करके, मुकम्मल जो है वो अपने मामलात पूरे करने के बाद मुसल्ला बिछाया हुआ था और सर सजदे में रख के कह रहा था अल्लाह जो मेरे जिम्मे था मैंने पूरा कर दिया, बारिश तेरे जिम्मे, तू बरसा दे। माली दा कम पानी देना, पर पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। असबाब पूरे करने के बाद जरूरी नहीं कि फल मिले, असबाब पूरे करने के बाद भरोसा अल्लाह की जात पे रखना है। और जो सिर्फ असबाब पे भरोसा रखता है वो भटक जाता है, वो गुमराह हो जाता है, वो गलत रास्ते पे है। असबाब जरूरी हैं, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया, उनसे पुख्ता वादा लिया। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना एक और तदबीर की, अल्लाह के कुरान ने इसको जिक्र किया। फरमाया वक़ाल या बुनय्या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बेटो एक दरवाजे से दाखिल ना होना। मिस्र के 4 दरवाजे थे और लोग मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब इससे पहली दफा गए थे तो एक ही दरवाजे से दाखिल हुए थे, और इससे पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा भी नहीं था कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना। उसकी वजह एक तो ये थी कि पहले किसी को पता नहीं था कि ये सारे भाई हैं। ये सारे माशाल्लाह बड़े हसीन भी थे, बड़े जवान भी थे, बड़े ताकतवर भी थे। और ये तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, फरमाया नजरे बद जानवर को हांडी के अंदर और इंसान को कब्र के अंदर पहुंचा देती है। नजर हक है, ये लग जाती है। तो ये जवान थे, ताकतवर थे, और इतने ताकतवर थे, उलमा ने लिखा है कि दरख्त को मजबूत जड़ों वाले दरख्त को दोनों हाथों से पकड़ के हिलाते थे ना तो जड़ों समेत बाहर निकाल लेते थे। और ये इतने ताकतवर थे कि हमारे यहाँ तो मिसालें बनी हुई है ना कि मैनू इतना गुस्सा आया कि लू कंडे खड़े हो गए। ये तो मिसाल बनी हुई है ना, और लू कंडे खड़े नहीं होते। लेकिन इनके अंदर ये मिसाल सादिक आती थी कि आपके भाइयों के बारे में इब्ने कसीर ने लिखा है कि जब गुस्से के अंदर आते थे ना तो इनके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे सुइयों की तरह और कपड़ों से बाहर आ जाते थे, इतने ताकतवर थे और बड़े हसीनो जमील भी थे। आखिर अल्लाह के नबी के बेटे थे।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, आखिर कुछ ना कुछ हिस्सा तो हुसन से मिला हुआ था, तो खूबसूरत भी थे, जवान भी थे, ताकतवर भी थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक तदबीर की, फरमाया एक दरवाजे से दाखिल ना होना, 4 दरवाजे हैं, बिखर जाना, अलग अलग टोलियां बना लेना, कोई 4 एक से दाखिल हो जाना, 4 एक से दाखिल हो जाना, 2 एक से दाखिल हो जाना, इस तरीके से बांट के मिस्र शहर के अंदर दाखिल होना, इकट्ठे दाखिल ना होना। तो अब वो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये उनसे माहदा किया और उनको ये तदबीर भी समझा दी कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना ताकि नज़र ना लग जाए। और मैंने अर्ज़ की कि नज़र लगना हक है और कसीर अहादीस मुताहरा इस पे शाहिद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ तकदीर पे सबकत कर सकती है तो वो नज़र बद है। और फरमाया कि जब तुमसे नज़र के इलाज के लिए गुस्ल का कहा जाए तो गुस्ल कर लो। वो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक सहाबी थे, वो गुस्ल कर रहे थे तो उनका हसीन व जमील जिस्म देख के ना एक बंदा गुजर रहा था, उसकी नज़र लग जाती थी। कुछ बंदे होती हैं कि जिनकी नज़र वाकई लग जाती है, इसमें उनका कसूर भी कोई नहीं होता, कोई तासीर ही ऐसी होती है। तो उनकी नज़र लग जाती थी, वो गुजरते गुजरते उन्होंने देखा ना तो जुबान से निकला कि कितना खूबसूरत जिस्म है। तो बस इतना कहा था कि वो जो नहा रहे थे ना, फुड़क के गिरे और बेहोश हो गए। इतनी तासीर है नजर बद की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, हुजूर वो फलाना बंदा नहा रहा था, फलाने ने नजर लगा दिया, वो वहीं पे गिर गया। फरमाया उसको पकड़ो, उसको नहला के उसका जो पानी है ना उसके ऊपर फेंको, अल्लाह उसको शिफा देगा। और फरमाया खबरदार, जब तुम में से कोई किसी अच्छी चीज को देखे तो ऐसी खामखा तारीफें ना किया करे, नजर लग जाती है। फरमाया वो कहा करे, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला की हम्दो सना करे जिसने इतनी सोहनी मखलूक पैदा की है। फरमाया तारीफ तो उसी की बनती है, ये कहोगे तो फिर नजर नहीं लगेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम भी तलकीन फरमाया। बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को दम फरमाया करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे बाप हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक को दम किया करते थे इन अल्फाज के साथ कि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हामति व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इन अल्फाज के साथ जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन को दम फरमाया करते थे। नजर अच्छा, आगे अल्लाह का कुरान कहता है वलम्मा दखलू, वो 10 के 10 भाई शहर मिस्र के अंदर दाखिल हुए। किस तरीके से, मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जैसे उनके बाप ने हुक्म दिया था ना वैसे ही दाखिल हुए, अपने बाप की बात मान के वैसे ही दाखिल हुए। मिन हैसु अमरहुम अबूहुम। और आगे अल्लाह का कुरान कहता है मा काना युगनी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब क़दाहा। अल्लाह का कुरान कहता है बद नजरी से बचने की तदबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल की एक ख्वाहिश थी। वइन्नहु लज़ू इल्मिन, और आगे अल्लाह ने तारीफ भी फरमाई, फरमाया याकूब इल्म वाला बंदा है। क्यों? लिमा अल्लमनाहु, क्योंकि उसको अल्लाह ने तालीम दी है। यानी ये इस तरह के मामलात करना, इसके अंदर कबाहत और बुराई नहीं होती, इसके अंदर भी कोई बेहतरी के असबाब होते हैं। आगे अल्लाह का कुरान कहता है वलम्मा दखलू अला यूसुफ आबा इलैहि अखाहु, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दस्तरखान बिछवाए, छोटे दस्तरखान, और 2-2 बंदों को कहा कि भी 2-2 बंदे एक एक दस्तरखान पे बैठ जाओ। अब 2 एक पे बैठे, 2 एक पे बैठे, 2 एक पे, अब 2-2 की टोलियां बैठी, तो अब 10 तो बैठ गए 5 जगहों पे, अब अकेले बच गए जनाबे बिन्यामीन। तो वो रोने लगे कि काश कि मेरा भाई भी होता तो आज मैं भी अपने भाई के साथ बैठता। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मेरे साथ आके बैठ जा। उनको अपने साथ बिठा लिया। और फिर जब रात हुई ना तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कमरा 2-2 भाइयों को दिया, फरमाया कि 2-2 बंदे एक एक कमरे के अंदर चले जाओ। अब सारे ही 2-2 होके एक एक कमरे के अंदर चले गए, अकेले बच गए जनाबे बिन्यामीन। और वो फिर रोने लगे कि मैं क्या करूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मेरे कमरे में आ जाओ। अब जब अपने कमरे में बुला लिया तो फरमाने लगे कि ए बिन्यामीन क्यों रोते हो। तो फरमाने लगे कि मेरा एक भाई था जो मेरी अम्मा से पैदा हुआ था, जब बीबी राहील से,
सगा भाई था, काश कि आज वो होता तो मैं उसके साथ होता। देखो हर कोई अपने अपने भाई के साथ है, मैं अकेला हूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मुझे अपना भाई बना ले। तो जनाब बिन्यामीन कहने लगे ऐ शाह मिस्र, तुम जैसा भाई मुकद्दर वालों को मिलता है, लेकिन हजरत याकूब का बेटा होना और राहील की कूख से जन्म लेना, ये शर्फ हर एक को मुयसर नहीं होता। बस इतनी बात की तो हजरत यूसुफ भी नरम हो गए और रोने लगे। फरमाया बिनियाम फिर राज खोल दिया और फरमाया काला इन्नी अना अखू का फला तब तईस बिमा कान यामल। फरमाया क्यों मैं ही तेरा भाई हूँ, क्यों परेशान होता है? जो ये भाई तुझे तकलीफें देते हैं, जो कुछ ये करते हैं, इन पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ। और फिर दोनों भाइयों ने ना एक मंसूबा बनाया। जनाब बिन्यामीन कहने लगे मैंने तो नहीं वापस जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं रखूं कैसे? तो दोनों बैठ गए, अब मशवरा हुआ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी एक तदबीर है। अल्लाह के कुरान ने कहा कि हमने ये तदबीर सिखाई, कदालिका किदना ली यूसुफ, फरमाया हमने ये तदबीर जनाब यूसुफ को सिखा दी। अब वो तदबीर ये थी, फलम्मा जा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जनाब बिन्यामीन की बोरी के अंदर अपना शाही प्याला रखवा दिया। ये प्याला गंदम नापने के लिए इस्तेमाल होता था, सोने का था और उस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। अल्लाह वाले सोने चांदी को वो कीमत और वो हैसियत नहीं देते। ख्वाजा सुलेमान तोसवी पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में जो घोड़े बनते थे ना, उनको बांधने के लिए जो किले थे, वो किले सोने के थे। तो बादशाह ने कहा कि अल्लाह के वली ये क्या बात हुई, हम भी सोना रखते हैं, तुम भी सोना रखते हो, हम में और तुम में फ़र्क क्या हुआ? फरमाया फ़र्क ये है कि तुम सर पे सजा के रखते हो, हम घोड़ों के पाँवों के नीचे रखते हैं। और तुम में और हम में फ़र्क है, तुमने सोने को ही सब कुछ समझ लिया, हमने तो उसको पाँव के जूती बना के रखा हुआ है। बल्कि अपनी जूती क्या बनाना है, हमने तो अपने घोड़ों की जूती बना के रखा हुआ है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो जो सोने का प्याला था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, वो किस लिए रखा हुआ था? गंदम नापने के लिए। बादशाह ने तो उसको अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था, आपने उसको गंदम नापने के लिए रख दिया। फरमा दिया कि अल्लाह के नबियों के नजर के अंदर इस मालो दौलत की कोई कीमत नहीं होती। अब वो प्याला जनाब बिन्यामीन की बोरी के अंदर रखा और अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, अब काफिला चल पड़ा। जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो पीछे वो तवील वाक़या है, तो जालत सिकायत फी रहली अखीह सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, एक बंदे ने उठ के खड़े होकर ना ऐलान किया, मुअज़्ज़िनुन निदा करने वाला। ये जो अजान पढ़ता है ना, इसको मुअज़्ज़िन कहते हैं, क्योंकि ये भी तो निदा करता है ना, अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है। एक मुअज़्ज़िन उठ के खड़ा हो गया, वो उसने कहा अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ए काफिले वालों क्या तुम चोर हो, क्या तुमने चोरी की है? ये इस्तिफहामिया जुमला था, सवालिया जुमला था। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि मुराद ये थी कि तुमने यूसुफ को बाप से चुराया था, उस लिहाज से तुम चोर हो। और इस तरीके से ये उन भाइयों को बराह रास्त चोर नहीं कहा गया। अब फरमाई इन्नकुम लसारिकून, कि तुमने चोरी की है। कालू अकबलु अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, फरमाया क्या तलाश कर रहे हो? कालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक, तो कहने लगे बादशाह का प्याला गुम हो गया। वलिमन जा बिही हिमलु बईर व अना बिही ज़ईम, फरमाया जो वो प्याला तलाश करके लाएगा उसको एक ऊंट का वजन यानी एक बोरी गंदम इजाफी मिलेगी। कालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़, तो वो भाई सारे के सारे कहने लगे कि तुम जानते हो कि हम फसादी नहीं है और हम चोर भी नहीं है। अगर हम चोर होते तो जो रकम हमारी बोरियों में तुमने रखी थी, हमने घर जाके उसको वापस लेके आए हैं। और चोर कभी गई हुई रकम तो वापस नहीं लेके आते। हम चोर नहीं है, हम फसादी भी नहीं है, तुम जानते हो इस बात को, तुमने तजर्बा किया है कि हम वो रकम खुद वापस लेके आए हैं। तो लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिक़ीन। अब जो बात थी ना ये अगली, ये अल्लाह ताला ने सिखाई थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी ठीक है। कालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी सजा क्या है? अब मिस्र के कानून के अंदर सजा ये थी कि जो चोर करे उसको कोड़े लगाए जाएं, सजा दी जाए और उससे वो चोरी की हुई रकम वापस ली जाए, ये सजा थी। इससे ज्यादा सजा चोर की नहीं थी मिस्र के कानून के अंदर। हजरत यकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम की शरीयत के अंदर सजा ये थी कि जो चोरी करे, जिसकी चोरी करे 1 साल तक वो उसको गुलाम बना के रखे।
तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कानून में तो वो सजा नहीं थी, हजरत बिन्यामीन को वो रख नहीं सकते थे। फरमाया फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर झूठे निकले तो क्या सजा है? क़ालू जज़ाउहु मम वुजिदा फी रहलिही फहुवा जज़ाउ, फरमाया जिसकी बोरी से निकल आए वही रखा जाएगा, और उसको गुलाम बना के रख लोगे। उन्होंने अपनी शरीयत का कानून सामने रख दिया। कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, वो कहने लगे यही सजा है हमारे यहाँ चोर की। फबदा बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ी, अल्लाह का कुरान कहता है बिन्यामीन की तलाशी से पहले ना दूसरे भाइयों की तलाशी ली गई। पहले यहूदा की बोरी खोली, वो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे, जब कुछ नहीं ना निकले अल्लाह तेरा शुक्र है। दूसरे की खोली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ करना, अल्लाह बचा के रखना, जब कुछ नहीं निकला अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरे की खोली, चौथे, पाँचवें, छवें, सातवें, आठवें, 9, 10 भाइयों की बोरियां खोल ली, किसी से कुछ नहीं निकला। और जब बिन्यामीन की बारी आई ना, तो वो जो तलाशी ले रहे थे ना, वो कहने लगे चलो यार ये शक्ल से ही शरीफ लगता है, इसकी क्या तलाशी लेनी है। अब भाई गुस्से के अंदर आ गए, कहने लगे ये क्या बात हुई, अब अगर इसकी बोरी ना खोली तुम पीछे से तो मत लगाते रहोगे, अब इसको भी खोलो ताकि तुम्हारा शक भी बाकी ना रहे। जैसे होता है ना अमूमन गुस्से के अंदर बंदा ऐसी बात करते, भाई उन पूरी तलाशी लो, भाई अब पूरी तलाशी लो, इसकी भी तलाशी लो, ऐसे ही तुमने हम पे तोहमत लगाई है। जब जनाबे बिन्यामीन की बोरी खुली तो आगे प्याला निकल आया। सुम्मस्तखरजहा मिन विआइ अख़ी कज़ालिका किदना लियूसुफ, फरमाया ये वो तदबीर थी जो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाई। मा कान लियाखुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, बादशाह मिस्र के कानून के मुताबिक वो बिन्यामीन को नहीं रख सकते थे। और आगे जब बिन्यामीन के प्याले से बोरी से वो प्याला निकल आया ना, अब भाइयों ने पहले तो बिन्यामीन को खूब सुनाई, कहने लगे तूने ये क्या किया। तो जनाब बिन्यामीन ना वो कहने लगे कि भाई मैंने ये चोरी नहीं की। वो कहने लगे फिर प्याला तेरी बोरी में कैसे आ गया। कहने लगे रकम तुम्हारी बोरी में कैसे आई थी। वो कहने लगे वो तो रखवाई गई थी। फरमाया जिसने रकम रखवाई थी ना उसने प्याला भी रखवा दिया, चोर मैं नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की। अब ना भड़ास निकालने के लिए कहने लगे कालू इन यसरिक फकत सरका खुल्लहु मिन कब्ल, अगर इसने चोरी किया ना तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी किया। मैंने शुरू में सुनाया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बचपन में थे ना, तो आप अपनी फूफी की कफालत के अंदर थे। जनाब याकूब लेने के लिए गए तो फूफी कहने लगी मुझे तो यूसुफ से मोहब्बत होगी या मैंने नहीं भेजना। तो हजरत याकूब फरमाने लगे मेरा बेटा, मुझे भी तो बड़ी मोहब्बत है, मैंने भी नहीं छोड़ना। तो फूफी ने कहा चलो मैं तैयार कर दूं। तैयार करते करते ना हजरत इसहाक का जो पटका था, जो विरासत में आपकी हमशीरा हजरत याकूब की हमशीरा को मिला था, वो कपड़ों के नीचे छुपाया, ऊपर से कपड़े पहना दिए। जब बाहर निकलने लगे तो आपकी हमशीरा कहने लगी मेरा तो पटका चोरी हो गया, वो हजरत अब्बा जी वाला पटका चोरी हो गया। उन्होंने कहा फिर चोरी हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। उन्होंने कहा यूसुफ की तलाशी लो कहीं इसने ना चुराया हो। तो जब तलाशी ली तो वो पटका नीचे था। अब कहने लगे भी हमारी शरीयत में चोर की सजा यही है कि उसको 1 साल के लिए छुपा अपना गुलाम बना के रखा जाता है। अब यूसुफ तो साल पूरा मेरे पास रहेगा। अब वो इस तदबीर के साथ हजरत यूसुफ को फूफी ने रखा, इसी तदबीर के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को रखा। अब भाइयों को वो वाकया याद था, वो कहने लगे अजीब बात है, राहील ने 2 बेटे पैदा किए और दोनों ही चोर निकले। इन यसरिक फकत सरका खुल्लहु मिन कब्ल, अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की है। अब मिन्नतों पे आ गए। कालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा, ऐ बादशाह मिस्र इसका बाप बूढ़ा है। वो रो रो के पहले एक बेटे के दुख के अंदर अंधा हो रहा है, तो अब मेहरबानी कर इसको ना रोक, इसके बदले हम में से किसी को रख ले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे यूं तो हम जालिम होंगे, जिसने चोरी की है सजा भी उसको मिलेगी, भाई जिसने नहीं की हम उसको सजा क्यों दें। तो और साथ कहने लगे हम तुझे नेक समझते हैं, क्योंकि मशहूर हो गया था कि आपने सारे मिस्र के मुतलकुल अनान मालिक होने के बाद सबको सब कुछ वापस कर दिया था। अब कहने लगे मेहरबानी कर हम पे भी नेकी कर। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं। अब मायूस होके ना बाहर बैठ गए, मशवरा होने लगा। इब्ने कसीर ने बड़े तफसीली वाकयात लिखे हैं कि बड़े गुस्से के अंदर आए भी थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, कहने लगे देखी जाएगी जो होगी, लड़के लेके जाएंगे, अगर ना होगा, क्योंकि ताकतवर थे, जवान थे, और ये पिस्तौलों वाली लड़ाई तो थी नहीं गोलियों वाली, वो तो डंडे सोटे की लड़ाई थी, और डंडे सोटे के अंदर वो माहिर थे, वो तो 1000 बंदे को भी के काबू में भी नहीं आते थे, इतने ताकतवर थे।
तो कहने लगे देखी जाएगी जो होगी। लेकिन फिर मायूस होकर वापस आए, और जब बाहर आए मशवरा होने लगा। बड़ा भाई जो यहूदा था वो कहने लगा, बाद उलमा ने शमून भी लिखा है, बाद ने रुबेल भी लिखा है, बड़ा भाई कहने लगा भाई मेरे तो हिम्मत नहीं पड़ती कि अब्बा जी का सामना करूं, इससे पहले भी दुख दिया था, अब दूसरी दफा दुख दूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तो अब मैंने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक अब्बा जी खुद ना बुलवाएं, या कोई सबील बन जाए और बिन्यामीन को साथ लेके जाऊं, दो ही सूरतें हैं, मैंने घर नहीं वापस जाना। और दूसरे भाइयों को फरमाने लगे तुम जाओ और वालिद साहब को सारा किस्सा सुनाओ और कहो कि शहर वालों से भी पूछ लो, इनसे भी गवाही ले लो, और के वाकया ऐसे ही हुआ है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आपने फरमाया कि भाई अगर तुम ना बताते तो उनको कैसे पता लगता कि चोर की सजा क्या है। आपने इन पे गुस्सा किया, फहुव कजीम, गुस्से के अंदर आ गए, वतवल्ला अन्हुम, अपना मुंह फेर लिया, वकाल या असफा अला यूसुफ, फरमाने लगे हाय मेरा यूसुफ। लोग कहते हैं हजरत याकूब को पता नहीं था कि यूसुफ जिंदा हैं या दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। अल्लाह के नबी जानते थे लेकिन अल्लाह के हुक्म पे खामोश थे। वकाल या असफा अला यूसुफ, बिछड़े तो बिन्यामीन थे लेकिन अफसोस जनाब यूसुफ का हो रहा है। वकाल वकाल या असफा अला यूसुफ वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, दुख से आंखें सफेद हो गई। बेटों पे गुस्से में आ गए और फरमाया जाओ यूसुफ को तलाश करके लाओ। अब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम 80 साल तक रोते रहे। उलमा ने लिखा है अजीज के गम के अंदर ऐसा रोना जिसमें तकल्लुफ ना हो। ये ना वाक़े सुन सुन के हम रोते हैं, ऐसे घड़ घड़ के वाक़े सुनाए जाते हैं जिनसे रोना आए। कुछ लोग तकरीर सुनने ही इसलिए जाते हैं कि फलाना मौलवी रवांदा बड़ा है, वो इसी नीयत से तकरीर सुनने के लिए जाते हैं। तकरीरें रोने रुलाने के लिए नहीं होती। दुख वो नहीं जो तकल्लुफ से जिसको जिंदा किया जाए। अगर बगैर तकल्लुफ के, बगैर नुमाइश के रोना आ जाता है उसमें कोई कबाहत नहीं। और ऐसा रोना जिसमें शिकायत भी ना हो और बेसब्री का मुजाहरा भी ना हो, उसमें भी कोई मामला नहीं होता। अब जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो वापस पलट के गए और अब ना जब गए ना, अब पास पैसे भी नहीं थे। उलमा ने लिखा वही 20 खोटे सिक्के जिनके इवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा था वो घर से लेके गए। गंदम भी खत्म हो गई। जाके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगे या अजीजु मस्सना व अहलना दुर्रु, हमें भी हमारे घर वालों को भी बड़ी तकलीफ पहुंची है। वजीना बिबिदाअतिम मुज़जात, हम ये खोटे सिक्के लेके आए। वो 20 खोटे सिक्कों के इवज बेचा था ना जनाब यूसुफ को, वही खोटे सिक्के लेके हजरत यूसुफ के पास, ये खोटे सिक्के ले लो, इसके बदले गंदम पूरी दे देना, मेहरबानी करना, हमारे घर भूख चल रही है, फाके चल रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना जब अपने घर वालों की तकलीफ का सुना तो रोने लग पड़े। यार कोई कितना भी भाइयां जैसा साक ना होई, कोई जे विच खार ना होवे, ये भाइयों का रिश्ता ही ऐसा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके, रोने लग पड़े। और जब रोए ना, फरमाया तुमने अब ऐसे आए हो तो याद है कि यूसुफ के साथ क्या सलूक किया था। कहने लगे इन्नका लअंत यूसुफ, तू यूसुफ है? काला अना यूसुफ, फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये बिन्यामीन मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया, वो जो ख्वाब मैंने देखा था ना अल्लाह ने पूरा कर दिया और आज मुझे मिस्र का बादशाह बना दिया। अब फरमाया जाओ अब्बा जी को बुला के लाओ। यहूदा कहने लगा मैंने जाना है क्योंकि खून वाली कमीज भी मैं लेके गया था, अब खुशखबरी सुनाने भी मैंने जाना है। यूसुफ को भेड़िए के खाने की खबर भी मैंने सुनाई थी, अब यूसुफ के जिंदा होने की खबर भी मैंने सुनानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज दी, वो जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डालते वक्त जन्नत से मिली थी ना, जो जनाब याकूब ने रुखसत करते हुए हजरत यूसुफ को पहनाई थी, वही कमीज दी। फरमाया जाके अब्बा जी की आंखों पे रखना, अल्लाह शिफा दे देगा, आंखें वापस पलट आएंगी। जनाब यहूदा ने कहा मैंने जाना है। 7 रोटियां ली, 7 रोटियां ली और तकरीबन 280 मील का सफर था। उलमा ने लिखा है मिस्र से कनान का, ये इससे कुछ जायद कम बेश हो सकता है। हजरत यहूदा फरमाने लगे मैंने जाना है, और पाँव से जूती उतार दी, फरमाया नंगे पाँव जाना है। सर से कपड़ा उतार दिया, फरमाया नंगे सर जाना है। 7 रोटियां साथ ली कि अब्बा जी को खुशी की खबर सुनानी है, रास्ते में भूख लग गई तो खा लूंगा। और 240 या 280 मील का सफर यहूदा ने दौड़ते हुए तय करना शुरू किया, मिस्र से चले कनान तक। और उलमा ने लिखा कि 7 रोटियां भी पूरी नहीं खाई थी और इतना लंबा सफर तय कर लिया।
और ये आज का सफर तो नहीं था कोई मोटरसाइकिल पे या कार पे या जनाबे वाला एसी वाली गाड़ी में, नंगे पांव और धूप के अंदर से, और जिस तरह वो सफर होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। जनाब यहूदा गए, अब्बा जी की आंखों पे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लगी ना, तो अल्लाह ने आंखों को बिनाई दे दी। अल्लाह के नबियों की कमीजें इतनी बरकत वाली होती हैं कि गई हुई बिनाई वापस मिल जाती है। और जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज शिफा दे सकती है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में अल्लाह ने कितनी शिफा रखी हो। और फिर नबी के जिस्म के साथ लगने वाली कमीज अगर इस मुश्किलों को दूर कर देती है, तो जिन लोगों के हाथ अल्लाह के नबियों के हाथों से मस हो जाएं, वो सहाबा कितनी बरकतों वाले हो गए होंगे। और जिन रगों के अंदर मेरे मुस्तफा का खून होगा, वो अहले बैत को अल्लाह ने कितनी बरकतों से नवाजा होगा। भाई कमीज अगर मुश्किल कुशाई कर सकती है, तो मौला अली मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बाहर कैब आंखों पे कमीज रखी, अल्लाह ने बिनाई वापस दे दी। अब अभी कमीज नहीं आई थी, तो हजरत याकूब ने फरमाया मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। मैंने कहा मैं बात समेट रहा हूँ, बिल्कुल वो लंबी बात नहीं कर रहा। फरमाया मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जब आप घर वालों ने कहा पागल हो गया, बुढ़ापे की वजह से ना दिमागी तवाज़ुन थोड़ा बिगड़ गया है। जब कमीज आई ना, तो फरमाने लगे मैंने कहा नहीं था, अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया जो तुम्हें नहीं दिया। अल्लाह के नबियों के पास वो इल्म होता है जो आम बंदों के पास नहीं होता। यही आले सुन्नत व जमात का अकीदा है। वो नबियों को अपने ऊपर क्यास ना करो। नबियों को अल्लाह वो शानें अता करता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। नबियों का इल्म भी हमसे बाला होता है, नबियों की ज़ात भी हमसे आला व अरफा होती है। अपनी ज़ात पे नबियों की ज़ात को क्यास ना करो। उनके हाथ हम जैसे ही होते हैं, लेकिन मेरा हाथ उठे तो कुछ नहीं कर सकता। आमिना के लाल का हाथ उठे तो चांद के भी 2 टुकड़े कर देता है। और मेरा तेरा हाथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आमिना के लाल का हाथ उठे तो डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। और मेरा तेरा हाथ कुछ नहीं कर सकता, आमिना के लाल का हाथ उठे तो उंगलियों से पानी के चश्मे भी जारी कर दिया करता है। अपनी जात पे क्यास नबियों को करना ये बेवकूफों का तरीका होता है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम, अब ये घर के 70 या 80 अफराद ये कनान से चले, बच्चे औरतें सब मिला के ना, ये तकरीबन 70 या 80 अफराद थे। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं की नस्ल से 400 साल के बाद इनकी तादाद 6 लाख हो गई थी। 4 सदियों के बाद इसी कबीले की तादाद 6 लाख तक पहुंच गई थी। बनी इसराइल 6 लाख थे जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले थे इनको लेके हिजरत करके। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को लेके वहाँ से कनान से निकले। आगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्तिक़बाल के लिए मिस्र से निकले, 4000 या 40,000 का लश्कर लेके, रेशमी झंडे लहराते हुए अल्लाह का नबी आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब करीब आए ना, तो सामने इतना बड़ा लश्कर जर्रार देख के फरमाने लगे ये कोई लश्कर जंग के लिए जा रहा है। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे, आके कहने लगे अल्लाह के नबी तुम तो सिर्फ ये लश्कर देख रहे हो, ज़रा निगाह उठा के देखो, अल्लाह ने इस मंजर को देखने के लिए आसमानों के दरवाजे भी खोल दिए, सारे फरिश्ते भी झांक झांक के देख रहे हैं। बाप बेटे की मुलाकात को देखने के लिए आज अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। आवाज आज आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के, नज़ारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। फरमाया कि आज आसमानों के दरवाजे खुले, फरिश्तों के भी लश्कर आसमानों जमीन के दरमियान खड़े होके बाप बेटे की मुलाकात का मुशाहदा करने के लिए आए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना बढ़े, आगे बढ़ के अपने अब्बा जी के इस्तकबाल के लिए आगे जाने लगे। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया यूसुफ नहीं, आज पहल जनाब याकूब को करने दो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सलाम में पहल की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाप बेटा मिले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, रोते रोते बेहोश हो गए। फिर होश आया, फिर गले लगाया, फिर रोए, इतना रोए कि बेहोश हो गए। तीसरी दफा गले लगाया, इतना रोए कि बेहोश हो गए। जब होश आया, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज की मौला इतनी मोहब्बत जो याकूब यूसुफ से करता है, कायनात में कोई इतनी मोहब्बत किसी से करेगा? तो मालिक कायनात ने फरमाया जिब्राईल जितनी मोहब्बत याकूब यूसुफ से करता है, इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत मैं अपने महबूब के हर उम्मती से करता हूँ, हर उम्मती से करता हूँ। और फिर भाइयों ने ना अर्ज की थी, या अबान अस्तगफिर लना ज़ुनूब, अब्बा जी हमारे गुनाहों की माफ़ी
अल्लाह से मांगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा जाओ माफ़ कर दिया, जाओ माफ़ कर दिया। अब्बा जी की बारगाह में गए, उन्होंने कहा मैंने भी माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया। यानी और फिर मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में कोई गलत जुमला ना बोले, बीबी जुलेखा के बारे में कोई गलत जुमला ना बोले, क्योंकि बीबी जुलेखा हज़रत यूसुफ की ज़ौजा हैं, बीवी हैं। कोई गलत जुमला ना बोले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में, क्योंकि उन्होंने तौबा की। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया, हज़रत याकूब ने माफ़ कर दिया, खुदाबंद कुद्दूस ने माफ़ कर दिया, तो मेरी और आपकी क्या औकात है? वो अल्लाह के नबियों के बेटे हैं। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि फ़िरौन को मिस्र में अजाब इस वजह से नहीं दिया था कि मिस्र शहर के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की कब्रें थीं। अल्लाह को हया आ गई कि जहाँ यूसुफ के भाइयों की कब्रें हों वहाँ मैं फ़िरौन को अजाब दूँ, बाहर निकाल के अजाब में मुब्तला किया उन कब्रों का हया करते हुए। तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अर्ज़ की, अल्लाह अब्बा जी हमारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और फिर ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये देखें कितने दुख दिए। आज हमें कोई इतनी तकलीफें दे, हम बर्दाश्त करते हैं, फिर माफ़ी मांगे। वो यार चपेड़ मार के कोई माफ़ी मांगे तो जी इज्जत गई है वापस आ जाती है। हम तो इस तरह के जुमले बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने भी माफ़ कर दिया, हज़रत याकूब ने भी माफ़ कर दिया, अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया। अंदाज़ा करें अल्लाह के नबियों का ज़र्फ़ कितना होता है, अल्लाह के नबियों का ज़र्फ़ कितना वसी होता है। और फिर यहाँ से मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, शबानुल मुअज़्ज़म है, अभी 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात आ रही है, जिसके बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की ऐसे बख्शिश होती है, बनु कलब कबीले की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा, बराबर नहीं, बनु कलब कबीले की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा। भाई किसकी बख्शिश होती है? फरमाया मेरी उम्मत के गुनाहगारों की, नेकों की नहीं, गुनाहगारों की। और मेरे भाई हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े पापी हैं, बड़े बदकार हैं, बड़े स्याकार हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद अपनी गलती की तलाफी करवाई, तो हज़रत यूसुफ ने भी माफ़ कर दिया, अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया। और फिर मैंने अभी अर्ज़ की ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तो अपने महबूब के हर उम्मती से इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ जितनी याकूब यूसुफ से करता है। तो अंदाजा तो करें, मैं भी उसी उम्मत में शामिल हूँ, आप भी उसी उम्मत में शामिल हैं। गुनाहगार हुए तो क्या हुआ, गुनाहगार हम वलेकिन खुश नसीब हम, गुनाहगार हैं लेकिन खुश नसीब हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, हम उस उम्मत में शामिल हैं। हर गुनाहगार हैं, बदकार हैं, लेकिन ये रात अगर गुनाहगार है ना, तो फिर ये 15 शबान की रात हमारी रात है, ये गुनाहगारों को माफ़ी मिल रही है। और फिर भी अगर हम माफ़ी के लिए हाजिर ना हों और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के लिए अर्ज़ ना करें, तो फिर हमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ुल्फ़े अंबरीन का सदका हम सबको अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह की